श्रीमान प्रमोद गुलाटी सर जी को सर बुलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सर के बारे में बस 1 मिनट बताना चाहता हूँ। सर एक हमारे ऐसे लीडर हैं पूरे हिंदुस्तान के कि जो मुर्दों में जान डाल देते हैं सर। मैं पहला ही सेमिनार सर का देखा था और सर एक शानदार सक्सेस स्टोरी बोले बताए थे कि मैं सर किसी के लिस्ट में नहीं था, लेकिन सर देखिए सर आप आरसीएम परिवार में आज इतना बड़ा नाम बनाए हैं, पूरे हिंदुस्तान के दिलों में राज करने वाले हम सबके पूजनीय गुरुदेव श्रीमान प्रमोद गुलाटी सर जी को मैं इस पोर्टल पे बुलाना चाहता हूं। सर की एक बहुत शानदार कोटेशन है कि अगर आसमान में उड़ना है तो जमीन को छोड़ना पड़ेगा, और इस सुबह मिरेकल मॉर्निंग में आते रहिए, आपके परिवार में ढेर सारी खुशियां आएंगी। एक बार मैं जोरदार तालियों से रिस्पेक्टेड गुरुदेव श्रीमान प्रमोद गुलाटी जी को मैं बुलाना चाहता हूँ। गुरुदेव आए, अपना आशीर्वचन हम लोग को दें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश सर। थैंक्स एंड थैंक्स यदुनाथ जी एंड किरण जी। बहुत बेहतरीन सेशन रहे आप सब साथियों के। और अपने पास में अभी 10 मिनट का समय है, 10 मिनट 8 मिनट का। और 8-10 मिनट के अंदर जो है ना, मैं अपनी बात आप लोगों के बीच में रखूंगा। मेरा नाम प्रमोद गुलाटी है, मैं हरियाणा से हूँ और आरसीएम बिजनेस में कुछ बरस पहले आया था। कोचिंग देता था कंप्यूटर्स की, साथ में बिजनेस करता था पार्ट टाइम में करके, और यहाँ तक पहुँचा। और आज आप लोगों से बातचीत करने का जो उद्देश्य है वो है कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों करें नेटवर्क मार्केटिंग को। आप सब लोग जुड़ रहे हैं, रोजाना जुड़ रहे हैं, लेकिन पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ कि जिस कंसेप्ट के साथ में आप ज्वाइन हुए हैं, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये बहुत बेहतरीन चीज है। यानी इसको हल्के में लेने की सोचिएगा भी मत। बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही बेहतरीन, कई पीढ़ियां सेट करने वाला सिस्टम है। चाहे मैं ओपी शर्मा साहब की अगर मैं बात करता हूं, तो राजस्थान गवर्नमेंट में ज्वाइंट डायरेक्टर की पोस्ट पे थे वो। ज्वाइंट डायरेक्टर की पोस्ट पे ऑलरेडी अच्छा खासा पैसा बना रहे थे। एक आईएएस ऑफिसर जिसको लाल बत्ती वाली गाड़ी मिली हुई, बंगला मिला हुआ, और जिस समय उन्होंने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया था 2000 में, उस समय 50,000 रुपीज पर मंथ उनकी जो है सैलरी आती थी, सन 2000 में। उस समय जो है जब उन्होंने ज्वाइन किया, और क्यों किया, क्योंकि उनको पावर पता थी नेटवर्क मार्केटिंग की, कि नेटवर्क मार्केटिंग की पावर क्या है, आरसीएम बिजनेस की पावर क्या है। पावर को समझे, काम करना शुरू किया। 2012 में उनका देहांत हो गया। हम्म। अब ऐसी सिचुएशन में ज्वाइंट डायरेक्टरी की जो इनकम थी वो तो बंद हो गई। पेंशन उनकी वाइफ के नाम पे जो है शुरू हो गई। लेकिन आरसीएम बिजनेस उन्होंने 10 साल 11 साल किया था। इसकी पावर देखिए कितनी खतरनाक है, इसकी पावर कितनी जबरदस्त है, कि आज ओपी शर्मा साहब इस दुनिया में नहीं है। उनके बेटे रवि शर्मा के नाम पे अभी उन्होंने परसों से परले दिन 24 को जो है दिल्ली में 30,000 लोगों के बीच में बताया कि मेरी एक महीने की इनकम 45 लाख रुपए है। यानी 45-50 लाख रुपया एक महीने की आमदनी जो है पहुंच रही है। क्या है ये पावर है नेटवर्क की। आप आज काम कर रहे हैं, आज आप बिगनर के लेवल पे हैं, स्टार्टर के लेवल पे हैं, ओपनर के लेवल पे हैं, या ईगल रनर विनर स्टार रोल्टी टेक्निकल के लेवल पे हैं। लेकिन आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मेरे को भी डायमंड जाना है, मेरे को भी बड़े मुकाम पर जाना है। तो आप अपने लक्ष्यों को निर्धारित करके और उसके ऊपर काम अपना शुरू कीजिए। एक राजा के पास जो है ना, कोई आ, भीख मांगने के लिए चला गया, और राजा कहता है भाई मेरे पास में बहुत माल है, तुम बताओ तुमको चाहिए क्या। तो ज्ञानी व्यक्ति था वो कहने लगा कि शतरंज एक उसने मंगवाई, कि ये शतरंज है, ये शतरंज के हर एक खाने में सिर्फ जितने चावल रखोगे उसके डबल करते जाइएगा। तो 2 चावल रखे पहले खाने में, अगले में 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128, फिर 256, 512। इस तरीके से बढ़ते 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 जब शतरंज के आखिरी खाने आने लगे, आखिरी बॉक्स आने लगे, उस समय तक मैक्सिमम अनाज जो है उस राज्य का फिनिश हो चुका था। तो ये है पावर ऑफ डुप्लीकेशन, पावर ऑफ नेटवर्किंग। आप जब अपने जैसे डुप्लीकेट नीचे खड़े करेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। तो आपको अपने जैसे डुप्लीकेट तैयार करने हैं, तो उसके लिए कुछ 4-5 पॉइंट हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। अगर आप बेहतरीन बड़ा लीडर बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि मेरा भी नाम हो, मेरी भी पहचान हो, मैं भी बहुत बड़े मुकाम पे पहुंचूं, तो स्टार रूबी तक जाने के लिए आपको कौन कौन से वो ऐसे काम हैं जिनको आपको करना पड़ेगा। सबसे पहला काम है रिस्पेक्ट, इज्जत।
रिस्पेक्ट जो है अपने को, चाहे वो अपनी डाउनलाइन है चाहे वो अपने अपलाइन है, अपने को रिस्पेक्ट जो है सबकी करनी है। रिस्पेक्ट से ही आप, ये रिस्पेक्ट बहुत छोटा सा मामला है लेकिन बहुत गंभीर चीज है, बहुत ही गंभीर बात है। इज्जत मान हर व्यक्ति चाहता है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, इज्जत हर व्यक्ति चाहता है। ये इंडस्ट्री ऐसी है जिस इंडस्ट्री के अंदर राजेश राजेश जी हो जाता है और सुदेश सुदेश जी हो जाता है और रमेश रमेश जी हो जाता है। यानी आपसे उम्र में छोटा है या बड़ा है, आप रिस्पेक्ट कीजिए, नाम के साथ में जी लगाइए। हर व्यक्ति की ये तड़प रहती है, हर व्यक्ति की ये भूख रहती है कि उसको इज्जत के साथ में बुलाया जाए, इज्जत के साथ सम्मान के साथ में बुलाया जाए, सम्मान की दृष्टि जो है उसके ऊपर रखी जाए। तो सम्मान जो है बहुत जरूरी चीज है, रिस्पेक्ट के साथ में जो है आपको काम करना है। जी कहेंगे जी कहलाएंगे और नीचे नीचे डुप्लीकेट होता है, जैसा आप करेंगे वैसा आपकी टीम करती है। तो इज्जत जो है हर एक व्यक्ति को दीजिए, चाहे वो आपसे उम्र में छोटा है चाहे वो आपसे उम्र में बड़ा है। नेटवर्क मार्केटिंग ये आम इंडस्ट्री नहीं है, जैसे बाहर चलता है वैसे यहाँ नहीं है, यहाँ कुछ स्पेशल है और हमें वो स्पेशलाइजेशन जो है बनानी है, एक्सेप्ट करनी है कि हम आम नहीं है, हम खास हैं। और खास लोगों की ना कुछ खास बातें होती हैं, खास लोगों की कुछ खास बातें होती हैं। स्टार रूबी के लेवल पे जाना है तो हमें रिस्पेक्ट करनी है। यार कमियां तो होती हैं और खूबियां भी होती हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर ज्यादा ध्यान आपको खूबियों के ऊपर देना है। जितना ज्यादा ध्यान आप सामने वाले की खूबी पे देंगे, जितना ध्यान आपका सामने वाले की खूबियों पे जाएगा, उतने ही बेहतरीन आपके रिलेशन बनेंगे। जितना ज्यादा ध्यान आपका सामने वाले की कमियों पे जाएगा, उतने बेकार आपके रिलेशन बनेंगे, झगड़े रहेंगे, क्रोध रहेगा और खींचातानी रहेगी, आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे आपस में। इससे कभी भी आप इस इंडस्ट्री में बड़े मुकाम पे नहीं जा सकते हैं। तो टूटता फूटता रहेगा, कभी कोई नाराज हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, इस तरह की चीजें रहेंगी। आप अपनी तरफ से सही काम करते चलें, आप अपनी तरफ से अपलाइन होने के सारे फर्ज निभाएं, आप अपनी तरफ से डाउनलाइन होने के सारे फर्ज निभाएं। बाकी प्रभु इच्छा है, प्रभु सब ठीक करेंगे। तो आपको सबसे पहला काम रिस्पेक्ट करना है। दूसरा, डिसिप्लिन। ये इंडस्ट्री डिसिप्लिन की इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री के अंदर इनडिसिप्लिन्ड व्यक्ति नहीं चल पाते हैं। छोटे मोटे लेवल आ जाएंगे, छोटे मोटे लेवल आ जाएंगे, आप टेक्निकल बन गए, आप रॉयल्टी बन गए, आप स्टार बन गए, आप पर्ल स्टार पर्ल बन गए, छोटे मोटे एमराल्ड बन गए, आप छोटे मोटे आ जाएंगे। लेकिन बड़े लेवल्स पे जाना है तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। डिसिप्लिन हर चीज के प्रति, आपके काम के प्रति, आपकी वर्किंग जो भी जिस भी प्रकार की रहती है उस वर्किंग के प्रति, आपके फोन कॉलिंग के प्रति, आपके शेड्यूल के प्रति, आपकी ड्रेस कोड के प्रति, हर एंगल में आपका डिसिप्लिन झलकना चाहिए। आपकी बातचीत में जो है ये झलकनी चाहिए। थोड़ा सा म्यूट वाले बटन का ध्यान रखा करो आप लोग, अब जो जो बीच बीच में अनम्यूट हो जाता है। तो डिसिप्लिन जो है अपने को जरूर रखना है। देखिए ये टॉपिक बहुत लंबे लंबे हैं, छोट छोट में ले रहा हूं, लेकिन समझदार को इशारा ही काफी होता है। मैं कल भी बता रहा था, क्योंकि मिराकल मॉर्निंग में जो लोग जुड़ते हैं उनके माइंड दिमाग जो है ना अच्छे रहते हैं, क्योंकि जो सुबह सुबह जल्दी उठता है उनके दिमाग बेहतरीन रहते हैं। नंबर 3, वर्किंग। वर्किंग अपने को करनी है एग्रेसिव वर्किंग, डीली डाली वर्किंग नहीं करनी है, ड्यूटी समझ के वर्किंग नहीं करनी है। सीनियर ने बोला है वहां जाना है तो इस तरीके से साइन करने के लिए नहीं जाना है, अपने को दिल से वर्किंग करनी है, अपना 100% देना है। जहां भी जाओ, जिस भी मीटिंग करने के लिए जाओ, 1-to-1 जाओ, जूम पे जाओ, व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग पे जाओ, होम मीटिंग में जाओ, ओपन मीटिंग में जाओ, सेमिनार में जाओ, इवेंट में जाओ, कहीं भी जाओ, अपना 100% देना, अपना 100%। आप अपना 100% देने में कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें। आपका 100% दिया हुआ
कल को आपकी लाइफ को और बेहतरीन करेगा, आपके नेटवर्क को और मजबूत करेगा। 100% आपको जो है अपनी ऊर्जा लगानी है, और एग्रेसिव वर्किंग करने वाले लोग ही आज जो है टॉप ऑफ द टॉप जा रहे हैं। एग्रेसिव। हरियाणा में मेरे कहावत है कि रोंदा जावेगा मरे की खबर ले आवेगा, यानी आप रोते हुए जाएंगे तो मरे हुए की खबर ही आएगी। तो हमें यहां पर पॉइंट पकड़ना है कि हमें रोते रोते बात नहीं करनी है। बी एक्साइटेड every time, everywhere, and every situation. And next one is follow your upline. अपने अपलाइन की हर बात को फॉलो कीजिए। आपके जो एक्टिव एग्रेसिव अपलाइन हैं, जो रिकॉर्ड बना रहे हैं, जो जिनके पीछे दुनिया है, जो मतलब बेहतरीन तरीके से गो कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, उनकी बातों को फॉलो कीजिए। बट लेकिन किंतु परंतु ये वो करने वाले लोग कभी भी आगे नहीं जाते हैं। अपलाइन की बात को काटने की जरूरत नहीं है। आप फोन पे बात कर रहे हैं अपनी डाउनलाइन से, और अपलाइन का फोन आ गया, वो वेटिंग में खड़ा है, तो सबसे पहला काम क्या है कि अपलाइन को पहले ले लो। क्योंकि जब राजधानी निकलती है ना ट्रैक से, तो पैसेंजर को साइड में कर दिया जाता है, मालगाड़ी को साइड में कर दिया जाता है। तो ये रिस्पेक्ट की भावना है। तो आप अपने अपलाइन की हर चीज को फॉलो कीजिए। जो अपलाइन आपको गाइडलाइन दे रहे हैं, उन गाइडलाइन को फॉलो कीजिए, 100% फॉलो कीजिए, 100%। बट लेकिन किंतु परंतु ऐसे वैसे ये वो नहीं। जो अपलाइन ने बोल दिया वो सही है। आदरणीय मुकेश कोठारी साहब एक बात बोलते हैं कि अपलाइन ऑलवेज राइट। रूल नंबर 1, अगर आपको लगता है कि गलत है अपलाइन, तो दोबारा फिर रूल नंबर 1 पढ़िए। यानी रूल नंबर 2 भी यही है कि अगर आपको ये लग रहा है कि गलत है, तो फिर दोबारा रूल नंबर 1 पढ़िए। अपलाइन इज ऑलवेज राइट। आपके एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन की बात को 100% आपको जो है फॉलो करना है। एंड 5th वन इज फर्स्ट प्रायोरिटी आरसीएम को दीजिए। पहली प्राथमिकता पे आरसीएम को रखिए टिल स्टार रूबी, जब तक स्टार रूबी नहीं जाते हैं, मिनिमम टिल स्टार रूबी। हम मिनिमम स्टार रूबी की बात कर रहे हैं, और गुरुदेव राकेश सर बैठे हैं, सफायर प्लस के लेवल हैं, लेकिन आज भी जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आरसीएम को रखते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी पे अपने को आरसीएम को रखना है। पहली प्राथमिकता अपने को आरसीएम देनी है। आरसीएम आपकी पहली प्राथमिकता अगर होगी तो आप स्टार रूबी 100% जाएंगे। ये शादियां हैं, ये फंक्शन हैं, ये और घरेलू काम हैं, या जो भी XY चीजें हैं, आप चेक कीजिए कि वहां काम चल सकता है आपके बिना। वहां काम आपके बिना चल सकता है, लेकिन आरसीएम में आपके बिना काम नहीं चल सकता है। तो कुछ समय जम के अगर आप काम करेंगे इस इंडस्ट्री के अंदर, अपने नेटवर्क को विशाल बनाने के ऊपर काम करेंगे और प्राथमिकता पर रखेंगे, क्योंकि आप इस चीज को अच्छे से जान लीजिए कि सबसे ज्यादा डुप्लीकेशन अगर किसी इंडस्ट्री के अंदर होता है तो इसी इंडस्ट्री के अंदर होता है। आप सही करोगे तो उसका भी डुप्लीकेशन होगा, आप गलत करोगे तो उसका भी डुप्लीकेशन होगा। तो इसीलिए मैं आप सबसे विनम्र निवेदन यह करना चाहता हूं कि अगर आप प्राथमिकता पर आरसीएम को लेकर चल रहे हैं तो 100% ये भी डुप्लीकेट होगा। 100% ये भी डुप्लीकेट होगा। आप सही तरीके से मीटिंग के अंदर आ रहे हैं तो 100% ये भी डुप्लीकेट होगा। तो आपको प्राथमिकता पर जो है रखना है आरसीएम को। और आरसीएम में क्या क्या चीजें हैं प्राथमिकता पर रखने की? मिरेकल मॉर्निंग है, 1-to-1 वर्किंग है, होम मीटिंग है, आपके ओपन मीटिंग है, आपकी ग्राउंड वर्किंग है, आपकी डिजिटली, फिजिकली, फोन के ऊपर जो भी बातचीत आपकी रहती है वो है। ये सारी चीजों को आपको प्राथमिकता के ऊपर रखना है, और फर्स्ट प्रायोरिटी पे अगर आप इन कामों को लेकर चलोगे 100% आप स्टार रूबी आओगे। कोई ताकत रोक नहीं सकती है। जितने लोग रूबी स्टार रूबी के लेवल पे पहुंचे हैं, उन्होंने प्राथमिकता पे आरसीएम को रखा था, प्राथमिकता पे आरसीएम को रखा था। बाकी चीजों को थोड़े दिन के लिए साइड में अपने को करना पड़ेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो है आप आरसीएम को रखिए। और लास्ट में 1 मिनट और लेता हूं कि ये जो क्लोजिंग चल रही है, इस क्लोजिंग में आज का दिन और कल का दिन, 2 ही दिन अपने पास में बचे हुए हैं, 29 और 30 का। जान लड़ा के काम कीजिए। पिछले महीने जो लेवल आपका था उससे प्लस अपना बिजनेस करना है। इसके लिए आप लोग अपने एफर्ट्स लगाइए। आज का दिन और कल का दिन क्लोजिंग का दिन है।
परचेजिंग चेक कीजिए, किस किस की परचेजिंग नहीं हुई है, ज्वाइनिंग फीड करनी है, बिलिंग अपडेट करनी बाकी है, डिस्प्ले वाल की बिलिंग बाकी है, या पिकअप सेंटरों पे बिलिंग बाकी है, जो जो भी बिलिंग अभी बाकी है उन सारी बिलिंग को कंप्लीट करके और एक बेहतरीन क्लोजिंग कीजिए नवंबर की। तभी जो है आप दिसंबर के ऊपर जो है और अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन एक ही जगह अगर बिजनेस खड़ा रहता है ना, तो अच्छी चीज नहीं है। खड़ा हुआ पानी और खड़ा हुआ बिजनेस बहुत खतरनाक होता है। तो ग्रोथ कीजिए और ग्रोथ के फार्मूले के ऊपर काम कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू अवधेश सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू गुरुदेव। आप जब भी आते हैं गुरु जी, हम लोगों को एक अलग से एनर्जी दे जाते हैं गुरु जी, बहुत बहुत थैंक यू। हम समापन के लिए हम सबके पूजनीय गुरुदेव परम सम्मानित आदरणीय रिस्पेक्टेड श्रीमान राकेश शर्मा सर जी को इनवाइट करें। गुरु जी आप आए और आज का समापन कीजिए। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच अवधेश मिश्रा जी। और आपके बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि अ, इस टीम के सबसे मेहनती लीडर हैं आप। जब भी कभी बात होती है आपसे, आप फील्ड में ही नजर आते हैं और ये गुण आपको है ना बहुत आगे लेके जाएगा। तो आज के शानदार होस्टिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम की तरफ से आपका। यजुनाथ सर आज हमारे बीच में आए और सर ने अपने बारे में बताया। शुरुआत बलराम पांडे सर ने करवाई थी और विजन मिला डीके सर की मीटिंग से। और इसलिए हम बार बार एक चीज बोलते हैं कि अपनी टीम को मीटिंग में लेके आना चाहिए। अगर आपकी टीम मीटिंग में आती है ना, पता नहीं किस लीडर को किसकी बात समझ में आ जाए। 2022 में ज्वाइनिंग हुई, 2024 में वो टेक्निकल बन गए और आगे बड़ी प्लानिंग उन्होंने बताई कि 2 लोगों को और टेक्निकल अचीवर बनाना अपनी टीम में। तो आज के शानदार सेशन के लिए, एक शानदार मोटिवेशन के लिए यजुनाथ सर का भी दिल से धन्यवाद। गामा एक हीरो प्रोडक्ट है हमारा, एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी हर व्यक्ति को जरूरत है। मेरे दिन की शुरुआत गामा से होती है। मैं पहले उठते ही शुरुआत गामा से करता हूं और ये मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। और मैं चाहता हूं सर आप सभी की जिंदगी का हिस्सा भी गामा बने। किरण मैम ने आज बहुत अच्छी ढंग से पैरालिसिस के बारे में बताया। और एक इंग्लिश में कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी बीमारी का इलाज करने से बेहतर होता है कि बीमारी होने ना दें। अगर आपने सही ढंग से गामा को रेगुलर अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया तो मैं 99% चांस है कि आपको जीवन में किसी भी तरह की कोई बीमारी होगी ही नहीं। तो आज के शानदार सेशन के लिए किरण मैम का मैं धन्यवाद करता हूँ। आप ऐसे ही आते रहें और हमारे को, इस पूरी टीम को गामा की जानकारी देते रहें और फायदा मिलता रहे इस पूरी टीम को। तो थैंक यू वेरी मच किरण जी। और लास्ट का जो अभी शानदार सेशन रहा है प्रमोद सर का, देखिए इस इंडस्ट्री में बड़ा बनने के लिए ना आपको डिसीजन लेना पड़ता है। ऐसे ही तुक्के में बड़ा नहीं बनते। अगर आप रियल में कुछ बड़ा काम करना चाहते हो, कुछ बड़ा इतिहास रचना चाहते हो, तो आपको निर्णय लेना पड़ेगा, आपको दर्द लेना पड़ेगा, आपको छोटी छोटी चीजों को त्याग करना पड़ेगा। दर्द की जहां तक बात आती है, इस सुबह वाले सेशन में ना आने के 1000 कारण हो सकते हैं। रात को लेट सोया था, सिर में दर्द है, जरूरी काम था ना, ये था वो था, 1000 कारण है ना आने के। आने का एक कारण है कि अगर आपको लाइफ में, जीवन में अगर आगे बढ़ना है, सफल होना है, तो ये एक ऐसा सेशन है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी कामयाबी को कई गुना स्पीड से लेके आ सकता है। लेकिन सही तरीके से अगर आप इस सेशन में आओगे तो कामयाबी आएगी। जिस ढंग से मैं बहुत सारे साथियों को देखता हूं, वो कभी आते हैं कभी नहीं आते, आते हैं तो वीडियो ऑफ करके बैठते हैं। और जो लोग वीडियो ऑफ करके बैठते हैं इस सेशन में, वो अपना नुकसान करते हैं, अपनी टीम का नुकसान करते हैं। वो अपने आप को धोखे में रखते हैं, अपनी टीम को धोखे में रखते हैं। वो अपने आप को बेवकूफ बनाते हैं, अपनी टीम को बेवकूफ बनाते हैं, अपलाइन को बेवकूफ बनाते हैं। सर कुछ मिलेगा नहीं। अगर आप किसी भी काम को जब तक सही तरीके से नहीं करोगे ना, तो उस काम के रिजल्ट नहीं मिलेंगे। पावर बताई आज प्रमोद सर ने आरसीएम की, कि कितनी बड़ी ताकत है आरसीएम में। ओपी शर्मा सर का एग्जाम्पल दिया, वो ज्वाइंट डायरेक्टर थे। आज ज्वाइंट डायरेक्टरी की वजह से 1 सवा लाख की पेंशन आती है, और पेंशन आएगी केवल उनकी वाइफ को।
लेकिन उन्होंने साथ में 1280 रुपए का कपड़ा खरीद के आरसीएम शुरू कर लिया था, और उसकी वजह से रवि शर्मा जी 1.5 करोड़ की कार में घूमते हैं, 45 लाख रुपए की इनकम लेते हैं। और ये 1.5 करोड़ और 45 लाख की इनकम खाली रवि शर्मा तक नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों तक आएगी। तो कितनी बड़ी चीज है आरसीएम। तो 4 साथी आज हमारे बीच में आए, बड़े शानदार चारों ने बात की। तो मैं एक बार चाहता हूं अवधेश मिश्रा सर के लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए। वीडियो ऑन है बजाएं, वीडियो ऑफ है तो भी बजाएं। यजुनाथ सर के लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए, किरण मैम के लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए, और शाम जो शानदार सेशन रहा लास्ट का प्रमोद सर का, एक स्पेशल ताली प्रमोद सर के लिए बजनी चाहिए। और क्योंकि क्लोजिंग नजदीक है, आज 29 तारीख हो चुकी है, 2 दिन बचे हुए हैं, आज का और कल का दिन। इन 2 दिनों में थोड़ी सी अपनी ताकत लगाएं सर, थोड़ी सी अपनी पावर दिखाएं। इन 2 दिनों में किसी भी मंथ की शुरुआत आप कैसे करते हो वो इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस मंथ की क्लोजिंग कैसे करते हो। तो क्लोजिंग को विशेष करना है, स्पेशल करना है, शानदार करना है। जो भी साथी नई अचीवमेंट के ऊपर आएंगे उनका हम 1 तारीख को सेलिब्रेशन करेंगे। स्पेशल सेशन रहेगा 1 तारीख को हमारा। तो नवंबर की आज इस 29 तारीख की मिरेकल मॉर्निंग का हम क्लोजिंग करने जा रहे हैं, समापन करने जा रहे हैं। नारा बोलेंगे, नवंबर खास है, रचना इतिहास है। इस नारे के साथ आज की हम इस नवंबर खास है, रचना इतिहास है।